व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर। मेरा नाम है देवेश। मैं पूरे मुंबई, नवी मुंबई, थाने, डोंबिवली, हर जगह बजट प्रॉपर्टीज़ रिव्यू करता हूँ। लेकिन आज एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में, मैं एक्चुअली अभी कांदिवली में ही हूँ। एक ऐसी प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लोर की अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। इसका प्राइस, लोकेशन और पोजेशन सुन के मैं खुद शॉक हूँ कि भाई, मेरे चैनल पे आपने बहुत बजट वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ऐसे लोकेशन पे बजट प्रॉपर्टी नहीं मिलती। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मीरा रोड मार्केट के बारे में आपको पता है, जिस दाम में मीरा रोड में 1 BHK फ्लैट मिल रहा है, उसी दाम में यहाँ पे कांदिवली में कहाँ, लोखंड वाला में आपको 2 BHK मिल रहा है। वो भी रेडी टू मूव, मतलब 3 महीने में पोजेशन है, तो मैं इसको रेडी टू मूव के ही कैटेगरी में रखने वाला हूँ। तो मैं आपको पहले तो सैम्पल फ्लैट, बिल्डिंग सब दिखाता हूँ। पूरा काम वाम हो गया है। अगर आप रेंट पे भी देते हो तो 25-30 हज़ार रेंटल इनकम आ रहा है। बहुत कुछ है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो मैं वीडियो शुरू से स्टार्ट करता हूँ। ये है कांदीवली रेलवे स्टेशन। मैं विरार से आया था। वो वीडियो स्टार्टिंग की जो आपने देखी वो मैंने बाद में बनाई थी। पर मैं शुरू से जब आपको दिखाऊंगा तो आप देखोगे मैं विरार से आया, कांदीवली रेलवे स्टेशन पे उतरा, एस्केलेटर लेके सीधा मुझे जाना था ईस्ट साइड में, यानी कि कांदीवली ईस्ट साइड में। अब यहाँ आप देखोगे तो बोरीवली तक के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सब आपको दिखाई देंगे, दाम करोड़ों में। स्टेशन से आप बाहर निकलते हो कांदीवली ईस्ट में, तो पूरा का पूरा मार्केट है, मार्केट का भंडार है। और भंडार में मुझे कहीं अच्छी सी स्ट्रॉबेरी दिख गई, मैंने फटाफट थोड़ा घर के लिए स्ट्रॉबेरी ले लिया। उसके बाद निकल गया ऑनेस्टली प्रोजेक्ट रिव्यू करने के लिए। स्टेशन पे ही शेयरिंग रिक्शा विक्शा सब मिल जाती है, बस भी मिलती है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ही आप 400-500 मीटर आगे आओगे, ये आपको ब्रिज दिख जाएगा। ये ब्रिज नहीं है, फ्लाईओवर नहीं है, ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, जो विरार, गुजरात, चर्च गेट, मुंबई हर जगह आपको कनेक्ट करता है। ये गवर्नमेंट की बस गई पीछे से, जो मैं आपको दिखा रहा था। बाकी कांदीवली में जॉब करना चाहते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, ऑफिसेज देख रहे हो, सब है यहाँ पे। हर 2 मिनट 3 मिनट में अलग अलग बड़े बड़े रिक्शा स्टैंड हैं। बहुत सारी महिंद्रा की ऑफिसेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जिस एरिया में आज मैं प्रोजेक्ट रिव्यू करने जा रहा था, वो एरिया इतना पॉश है, इतना शांत है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। फुल ग्रीनरी, चारों तरफ आपको अच्छी साफ सफाई, गुड लोकेलिटी देखने को मिलेगी। ये जो पूरा एरिया है, ये बहुत डेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक भी ऐसा प्रोजेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आपको बैंक्स, क्लिनिक्स, सब कुछ अवेलेबल मिलेगा, ऑलरेडी ऑपरेशनल। यहाँ सामने आप देखोगे अच्छे अच्छे सोसाइटीज़ हैं, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं, काफ़ी, मतलब एक पॉश एरिया। आप समझ गए होगे अभी तक मेरा मतलब क्या था। मुंबई का जो पब्लिक स्कूल है वो सामने है। डायरेक्ट मैं पहुंच गया प्रोजेक्ट पे। ये लोखंड वाला का एरिया है, लोखंड वाला एरिया में ये प्रोजेक्ट है। बिल्डिंग का ये सेल्स ऑफिस है। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कांदीवली में आप अपना घर ले लो मीरा रोड के दाम में। 2 BHK चाहिए 2 BHK, 1 BHK चाहिए 1 BHK, सेम प्राइसिंग में आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा। बिल्डिंग का लेआउट देखोगे पूरा रेडी टू मूव है, मतलब काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब रेडी टू मूव ही आप सब इसको समझो। सारी एमेनिटीज जो बिल्डर दे रहा है क्लियरली मेंशन्ड है, कोई भी मिस गाइडिंग वाला चीज नहीं, क्योंकि बिल्डर ने ऑलरेडी एक बाजू में बिल्डिंग बना के डिलीवर कर दी है। रूफ टॉप एमेनिटीज है, विले पार्ले से लेके अंधेरी, जोगेश्वरी, हर जगह बिल्डर ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना के डिलीवर किया। ये सारे हैप्पी कस्टमर्स हैं साइट पे। फर्स्ट फ्लोर पे मैं जब गया ना, तो इन्होंने बताया कि पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर एमेनिटीज से भरा हुआ होने वाला है। मतलब सिर्फ रूफ टॉप एमेनिटीज नहीं, आजकल आप सुन रहे होगे हर जगह रूफ टॉप एमेनिटीज ही होता है। यहाँ पे कस्टमर्स बहुत सारे थे, तो मैंने ज़्यादा वीडियो अंदर नहीं बनाई। जो जो एमेनिटीज देने वाले हैं यहाँ पे भी बोर्ड पे अच्छे से मेंशन्ड है। तो इसमें एक और अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि सिर्फ रूफ टॉप पे ही नहीं, पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर एमेनिटीज होने वाला है। सेकंड फ्लोर पे जब मैं गया, ये सेकंड फ्लोर पे इन्होंने सारे एक्चुअल फ्लैट्स बनाए। मतलब बिल्डर होता है ना, एक शो फ्लैट बना देता है पूरा फर्नीचर वर्नीचर डाल के, ऐसा इन्होंने नहीं किया। जैसा फ्लैट देने वाले हैं वैसा ही दिखाया है, कस्टमर को बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं है। 1 BHK फ्लैट ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप एंटर करते हो, आपको डिसेंट साइज का एक हॉल देखने को मिलता है। सामने आपका अटैच वॉशरूम बाथरूम हो जाता है। ये कॉमन वॉशरूम बाथरूम है। वेस्टर्न टॉयलेट, शावर एरिया, वॉश बेसिन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल गया। मतलब डिसेंट साइज का आपका वॉशरूम बाथरूम हो गया। सामने आप आओगे तो किचन मिलता है, वो भी एल प्लेटफॉर्म का। ऐसा नहीं कि बजट प्रॉपर्टी है तो सिंगल प्लेटफॉर्म कैसे भी छोटा सा दे दिया। स्पेशियस किचन है, वो भी एल प्लेटफॉर्म के साथ। हाफ वॉल पे टाइल लगा हुआ है, फुल वॉल पे टाइल नहीं लगी हुई है, लेकिन
अगर किसी को ओपन किचन से प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे इतना स्पेस है कि आप आराम से एक वॉल खड़ा कर दो, एक दरवाज़ा बना दो और आपका किचन सेपरेट हो जाएगा। प्लस फ्रिज रखने के लिए भी जगह होगी। जब बेडरूम में मैं जाता हूँ, बालकनी इसमें नहीं दी हुई है, लेकिन फुल साइज़ का विंडो है, ऊपर एक बीम है, बाकी जितना भी स्पेस है पूरा विंडो बनाया है और ये मास्टर बेडरूम के साथ आता है। आप देख सकते हो अटैच वॉशरूम बाथरूम दिया हुआ है और ये छोटा नहीं है, इसमें भी आपका वेस्टर्न टॉयलेट, शावर एरिया प्लस आपका सिंक आ जाता है। तो एक 1 बीएचके फ्लैट कांदिवली ईस्ट में लोखंड वाला एरिया इतने कम प्राइस में आपको मिल रहा है, प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ, प्रॉपर स्पेस के साथ। ये बालकनी आप बाद में चाहो ओसी आने के बाद तो इसको एक ग्रिल लगा के आप आराम से अपना बालकनी बना सकते हो। बाकी अगल-बगल में देख रहे हो 30 माला, 40 माला बड़े-बड़े टावर्स बने हुए हैं। तो ये जो मैं एरिया आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा डेवलप्ड एरिया और मुझे लगता है सिर्फ यहाँ पे एक ही ये प्रोजेक्ट है जो अभी नया बना हुआ है। इसी के बाजू में मैं आपको 2 बीएचके दिखाता हूँ। सामने मैंने आपको 1 बीएचके दिखाया था। सेम एरिया में आपको 2 बीएचके भी बना के दिया है, जैसे अगर फैमिली बड़ी होगी और बजट कम है, बहुत बार होता है ना कि फैमिली बड़ी है, लेकिन बजट कम होने की वजह से 1 बीएचके ही लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पे डेवलपर ने सेम बजट में आपको 2 बीएचके भी बना के दिया है सेम साइज़ में। मतलब बजट कम है तो भी चलेगा, आप 2 बीएचके फ्लैट उसी प्राइस में ले पाओगे। यहाँ पे आप सामने देखोगे ये आपका पहला बेडरूम आ गया और ये मास्टर बेडरूम है। इसमें दोनों बेडरूम मास्टर बेडरूम है। आप इमेजिन करो, इसमें भी आपको सिंक, शावर एरिया, वेस्टर्न टॉयलेट सब कुछ मिल जाता है। बहुत सारे लोग वेस्टर्न टॉयलेट लगाते ही नहीं हैं ताकि ऐसा ना लगे कि बाथरूम छोटा है। लेकिन यहाँ पे डेवलपर ने पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी है। बेडरूम में ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़े साइज़ का है, वॉव! इतना बड़ा बेडरूम मैंने कभी देखा ही नहीं था। बेडरूम छोटे साइज़ का है, लेकिन अगर फैमिली बड़ी है, बजट कम है, कांदीवली, बोरीवली ये सब एरिया में घर लेना है, वो भी पॉश एरिया में चाहिए, लोखंड वाला जैसा, इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। किचन एरिया आप देखोगे, यहाँ पे भी आपको एल प्लेटफ़ॉर्म का किचन मिल रहा है। वो 1 बीएचके वाले से थोड़ा-सा छोटा किचन है, आई विल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विथ यू, पर यहाँ पे भी आप दीवार बना के इसको पूरा कवर कर सकते हो। ओपन किचन कॉन्सेप्ट अगर नहीं पसंद है, तो यहाँ पे भी आप पूरा कवरेज ले सकते हो। सेपरेट आपका हॉल हो जाएगा। जब दूसरे बेडरूम में आप जाते हो, यहाँ पे आप देखो, बेडरूम का साइज़ अच्छा है, वो वाले बेडरूम से ये वाला बेडरूम का साइज़ बड़ा है। आप सामने से देखोगे तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आए, प्लस अटैच वॉशरूम बाथरूम है। उस वाले वॉशरूम बाथरूम से ये वॉशरूम बाथरूम भी बड़ा है। सिंक, वेस्टर्न टॉयलेट, शावर एरिया सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। मेरे हिसाब से इस प्राइसिंग में ऐसा 2 बीएचके आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सबसे अच्छा 2 बीएचके फ्लैट है, लेकिन अगर बजट कम है, ऐसे एरिया में घर लेना है, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। सामने इतना ओपन स्पेस है, वहाँ पे आप बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग्स तो मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊँगा। सामने वाली बिल्डिंग डेवलपर ने बना के रेडी कर दिया है, पोज़ेशन दे दिया है। ये जो बीच में इतना ओपन स्पेस आप देख रहे हो, डायरेक्ट रोड बन रहा है और ये रोड आपको सीधा स्टेशन से कनेक्ट करेगा, तो आने वाले टाइम में यहाँ से स्टेशन और नज़दीक हो जाएगा। अब इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन दिखाता हूँ। ये ऑप्शन में ज़्यादा लोग शायद इंटरेस्टेड ना हो, पर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ये ऑप्शन देख सकता है, क्योंकि बड़ा फ्लैट चाहिए अगर इसी बिल्डिंग में, तो ये आपको फ्लैट मिल जाता है जोड़ी ऑप्शन। यहाँ पे आप देखो हॉल, मैसिव साइज़ का हॉल। इसमें मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा बोलने में कि मैसिव साइज़। एक्चुअली में मैसिव साइज़ है, आप देख सकते हो हॉल कितना बड़ा है। सामने आपको वॉशरूम बाथरूम मिलता है, बड़ा वॉशरूम बाथरूम है। किचन स्पेस आप देखो, बहुत बड़ा किचन स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे दीवार बना दोगे, एक प्रॉपर बेडरूम भी बन सकता है। प्लस बेडरूम में आओगे आप, मास्टर बेडरूम आपको मिल रहा है। इसमें भी दोनों मास्टर बेडरूम होने वाले। बड़े साइज़ का मास्टर बेडरूम है। अगर चाहते हो कि इतने वॉशरूम बाथरूम, 3-3 वॉशरूम बाथरूम हो जाएगा इसमें, तो अगर ये नहीं चाहिए तो ये पूरा वॉशरूम बाथरूम आप तोड़ दो और बड़ा हो जाएगा आपके ये बेडरूम। दूसरे बेडरूम में आ जाओ, ये बेडरूम और लंबा है। लंबाई में ये बेडरूम ज़्यादा बड़ा है, चौड़ाई इसकी थोड़ी-सी कम है, लेकिन लंबाई इसकी बहुत अच्छी है। तो अगर सोफ़ा-वोफ़ा सेट करना चाहते हो, यहाँ कर सकते हो। वॉकिंग क्लोज़ेट आपको यहाँ पे वॉकिंग वार्डरोब का स्पेस मिल जा रहा है, प्लस अटैच वॉशरूम, बाथरूम आपको मिल जाता है। एक बार मैं आपको बिल्डिंग में भी लेके चलता हूँ नीचे। ऊपर से तो मैंने आपको अंदर से सब दिखा दिया। नीचे से आप देखो, पूरा बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। 2 से 3 महीने में इसका पोज़ेशन होने वाला है। हर काम इसका कंप्लीट हो चुका है। बीच में इतना चौड़ा रोड है, डायरेक्ट स्टेशन को कनेक्ट करेगा। और ये जो बिल्डिंग मैं आपको बोल रहा था, बिल्डर ने ऑलरेडी दे दिया है पोजेशन, आप देख सकते हो। ग्रिल विल लगा के सारे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। जो बाहर का छज्जा था वो अंदर ले लिया है लोगों ने। यहाँ पे नीचे देखो, कमर्शियल स्पेस सब सोल्ड आउट है। यहाँ पे कमर्शियल स्पेस अवेलेबल नहीं है, रेसिडेंशियल ही अवेलेबल है। लेकिन जो चीज़ है मौके पे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ,
ताकि आपको अगर प्रॉपर्टी देखनी है, नहीं देखनी है, घर बैठे-बैठे इस बड़े से 10-15 मिनट की वीडियो में आप डिसाइड कर सकते हो। मेरी वीडियो का यही फ़ायदा है कि मैं सब कुछ आपको डिटेल में दिखाऊँगा। आपको ऑटोमैटिक लिफ्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑब्वियसली भाई बड़ा टावर है, ऑटोमैटिक लिफ्ट तो होगा ही। स्पेस पार्किंग का आप देख सकते हो, वहाँ पे बाइक की पार्किंग की जगह थी, कार की पार्किंग की स्पेस है, प्लस मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और एरिया एक बार देखो। मैं बोल रहा हूँ ना बार-बार कि पॉश एरिया है भाई साहब। आप अगल-बगल की बिल्डिंग्स तो देखिए, इतना पॉश एरिया। अगर आपको ये घर मिल और ये मत सोचिए कि मैं कहीं और से वीडियो बना रहा हूँ। सेम बिल्डिंग से 17th फ्लोर पे मैं गया था, सॉरी 21st फ्लोर पे, वहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लिफ्ट का स्पेस देखिए, बड़े-बड़े लिफ्ट्स दिए। तो मेरे हिसाब से बिल्डर ने किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया है। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्डिंग से नीचे उतरता हूँ, देखता हूँ इतना बड़ा गार्डन बिल्डिंग के नीचे है। ये गार्डन का स्पेस आप देखो, शाम को आप चिल कर सकते हो, सुबह को आप वॉक कर सकते हो। इतना स्पेशियस गार्डन है कि मुझे लगता है 1 राउंड मारेंगे 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो फिर क्या लगता है आपको? अब मैं तो शॉक्ड हूँ, मुझे नहीं पता आप शॉक्ड हो कि नहीं, हो सकता है आपने ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखी हो। बट जैसा ये एरिया है, जितना पॉश ये एरिया है, इसी प्रोजेक्ट के अगल-बगल में जैसे गोदरेज है, बहुत सारे बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं। यहाँ पे कोई भी 1 बीएचके 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 30 लाख के नीचे नहीं मिल रहा। और यहाँ पे 69,99,000 प्लस टैक्सेस में 2 बीएचके का भी ऑप्शन मिल रहा है और पोजेशन मार्च में डेवलपर देने वाले। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जितना मैंने नोटिस किया है कि जितने भी डेवलपर्स हैं जो अगर सस्ते दाम में प्रोजेक्ट दे रहे हैं, वो एकदम अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, अभी पाइलिंग हो रही होती है या एकदम ग्राउंड लेवल पे होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जितने भी बड़े टावर्स हैं, अब कांदिवली, गोरेगांव, ये सब एरियाज़ में आप देखोगे तो कोई भी बिल्डिंग 20-25 माले से छोटी नहीं बन रही है, ठीक है। अब 20-25 माले की बिल्डिंग को बनने में कम से कम 3 साल 4 साल लगता है। आज आप पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है, कम बजट वाली प्रॉपर्टी में, लेकिन वो 3 साल में क्या होगा क्या पता। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं, आपको पता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये मुझे इतना शॉकिंग क्यों लगा, क्योंकि एक तो ये रेडी टू मूव है, ठीक है, मतलब 3 महीने में 4 महीने में पोजेशन है, प्राइसिंग कम है, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर आपका एकदम ज़ीरो हो जाता है। मतलब अभी आपको घर लेना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब आप करा लो और विद इन 3 to 4 मंथ्स आप या तो शिफ्ट हो सकते हो या तो रेंट पे दे सकते हो। 1 BHK का रेंटल इसी एरिया में 25 से 30 हज़ार रुपये। तो अगर उसी प्राइस में आप 2 BHK लेते हो तो आपका रेंटल और बढ़ सकता है, जितना मुझे समझ में आया। आसपास में मल्टीपल स्कूल के ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट दोनों बिल्डिंग के बगल से ही, मतलब बीच से ही रोड जा रहा है जो डायरेक्ट स्टेशन और मेट्रो को कनेक्ट करेगा, तो स्टेशन से डिस्टेंस और कम हो जाएगा। अभी भी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, आप मैक्सिमम 7-8 मिनट में स्टेशन से यहाँ ऑटो रिक्शा से पहुँच सकते हो। शेयरिंग रिक्शा वगैरह सब मिलता है यहाँ पे, ठीक है। बस चाहिए तो बस भी मिलता है। अब इसमें एक और प्लस पॉइंट मुझे लगा कि ये जो डेवलपर है, इसने एक बिल्डिंग 21 माले की ऑलरेडी बना के डिलीवर कर दी है, ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरे बिल्डिंग का पोजेशन 3-4 महीने में आपको मिल जा रहा है। इसमें रेंटल अच्छा है, प्राइसिंग बहुत कम है। 69,99,000 में आपको 2 BHK का भी ऑप्शन मिल रहा है प्लस टैक्सेस, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, लीगल फी, पोजेशन चार्जेस जो गवर्नमेंट के होते हैं वो अलग है। तो ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग आपकी कितनी हो जाएगी? 79,99,000 ऑल इंक्लूसिव, स्टिल नेगोशिएबल थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आपका बजट देखो 60-65 लाख रुपए है तो इसमें आप घर नहीं ले पाओगे, लेकिन स्टिल अगर आप इस प्राइसिंग में कहीं भी घर ढूंढोगे, मैं गारंटी देता हूँ इस प्राइस में आपको कहीं भी रेडी टू मूव अपार्टमेंट नहीं मिलेगा जहाँ पे इतना अच्छा रेंटल हो। प्लस एक चीज़ और मैंने नोटिस की थी कि कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे मलाड में थोड़े सस्ते में मिल रहे हैं, या मीरा रोड साइड में सस्ते में मिल रहे हैं, या आप पकड़ लो कि कांदिवली, गोरेगांव के भी कुछ हिस्सों में सस्ते प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप जैसे ही जाओगे बिल्डिंग में, चारों तरफ स्लम, चौल, मतलब एकदम लो ग्रेड का एरिया होता है। मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट एकदम स्लम वाले एरिया में वो बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है। लेकिन इसका सबसे फ़ायदा क्या है कि लोखंड वाला, अब यहाँ पे जितने भी, शायद आपको वीडियो में दिख रहा होगा, नहीं मैंने वीडियो तो दिखाया है पूरा एरिया का, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख के नीचे फ्लैट ही नहीं है, लेकिन ये डेवलपर दे रहा है और कस्टमाइज्ड कॉम्पैक्ट 2 BHK भी दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर 1 BHK आप लेना चाहते हो तो 1 BHK भी ले सकते हो, 2 BHK भी आपको 69-99 प्लस टैक्सेस में मिल रहा है, तो क्या बुराई है, ऐसा मेरा मानना है। अब आप बताओ आपको क्या लगता है, आपको रिव्यू कैसा लगा, प्रोजेक्ट कैसा लगा, एक बार विजिट करके देखो, स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ मैं,
कॉल करो, ब्रोशर वगैरह मंगा लो, आप आके एक बार सामने से साइट विजिट करो। प्राइसिंग नेगोशिएबल है, लेकिन एकदम भी नेगोशिएबल नहीं है कि 69-99 बोला, 79,99,000 में ऑल इन करके दे रहे हैं तो 60 लाख में मिल रहा है, नहीं। नेगोशिएबल थोड़ा बहुत, मतलब अगर 80 लाख रुपए आपको ऑल इन बन रहा है उसमें थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा, तो जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में वीडियो डालता हूँ। नेक्स्ट वीडियो कहाँ की डालूँ ये भी बताइए। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।